फैमिली से क्या जुड़े, क्या जादू हो गई, देन आप आंसर कर सकते हो। ओके सर। थोड़ा 1 मिनट समय ले लूंगा मैं। एक्चुअली मैं मनोरा सोमकुहर का मिस्टर हूँ, डॉक्टर एपी सोमकुहर। मैं वेटनरी कॉलेज में डीन हूँ। और बिकॉज ऑफ माय वाइफ मनोरा सोमकुहर के रिजल्ट देखने के बाद में मैंने ये फैमिली को ज्वाइन किया था। और इसमें मेरे भी बहुत सारे जो बेनिफिट्स है वो मिल चुके थे। तो इसीलिए मैं इस फैमिली के साथ में जुड़ा हूँ। और बहुत सारे जैसे मनोरमा सोमकुहर तो बोलती रहती है, लेकिन सर अभी 1-2 मिनट का जो है, तो उसमें मैं सुन रहा था मेरा काम करते करते। एक्चुअली मैं एक छोटा सा काम कर रहा था ऑफिस का, वो करते करते सुन भी रहा था। तो पानी का सवाल पूछा और उसमें थोड़ा सा ये था, इसीलिए मैं इंटरवेन किया हूँ। तो पानी के बारे में सर बात ऐसे है कि पानी हर जगह का अलग अलग होता है। और ये पानी का पीएच जो होता है, ये पानी का पीएच अलग अलग होने की वजह से उसमें एसिडिक, अल्कलाइन या न्यूट्रल पीएच होता है। और इसकी वजह से जैसे कि बर्तन में बोलते हैं, कोई भी बर्तन की उसकी अपनी स्पेशलिटी होती है, क्योंकि उसके आयंस जो होते हैं। और हर जगह पानी की सैलिनिटी भी अलग अलग होती है, जिसमें अपन क्षार बोलते हैं। तो सैलिनिटी भी अलग अलग होती है। और सैलिनिटी और पीएच, इसकी वजह से अलग अलग जगह का पानी अलग अलग होता है, टेस्ट भी अलग होती है। और इसीलिए जब किसी बर्तन में अपन पानी रखते हैं, तो उसकी इंटरेक्शन भी होती है। उसका एग्जाम्पल अपन बोल सकते हैं कि अपने घर में या जहां पर पानी हार्ड बोलते हैं हम लोग कॉमन लैंग्वेज में, या सॉफ्ट बोलते हैं, जहाँ हार्ड वाटर होता है, वो अगर अपने घर में एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, उसमें आप 2-3 दिन रखो, तो एल्यूमिनियम के बर्तन को भी छेद गिर सकता है, यानी उसमें छेद पड़ता है। अगर छेद पड़ता है मतलब वो पूरा डेंजरस है। इसलिए हम लोग हार्ड वाटर नहीं पीते, नहीं रेकमेंड करते। और उसके लिए अपन अपने घर में वाटर फिल्टर लगाते हैं, जिसकी वजह से उसका जो है हार्डनेस 80 to 120 जो है, उतना मतलब रिकमेंड करते हैं। तो ये हर घर में तो नहीं हो सकता है। और इसीलिए पानी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम चलते रहते हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि ये पानी का पीएच जो होता है, वो अगर कम ज्यादा रहे, अभी जनरली आयुर्वेद में बताया गया है कि जैसे सर आपने भी बताया है कि कॉपर में ये होना चाहिए। सो आयुर्वेदिक के हिसाब से, आयुर्वेदा के हिसाब से कॉपर में पानी पीना चाहिए। लेकिन उसमें भी हम बोलते हैं कि जो भी पैथी है, उसमें 100% रिलीफ तो मिलता नहीं है, क्योंकि ये इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस। तो आयुर्वेद के आयुर्वेदाचार्य या जो वैद्य रहते हैं, तो वैद्य लोगों ने खूब सारे कोशिश करके रिकॉर्ड रख के उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला है। और इसकी वजह से अपन बोलते हैं कि तांबे में। लेकिन मुझे यहाँ एक ऐड करना पड़ेगा कि अपने लिवर में एक केमिकल, लोचा बोलूंगा मैं, केमिकल रहता है, जो कि मतलब इसका केयर करता है। और अगर किसी किसी आदमी में, इंसान में, व्यक्ति में ये जो केमिकल रहते हैं कम ज्यादा भी रह सकते हैं, उसमें देर आर सो मेनी केमिकल्स, ये टेक केयर करते हैं डाइजेशन के और बॉडी के खूब सारे फंक्शन के। तो वो भी कम ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए कोरिलेट करना डिफिकल्ट होता है। ये भी होता है जिसमें एक बहुत बड़ा डिसीज का नाम है विल्सन्स डिसीज, जिसमें कॉपर एक्यूमुलेट होता है बॉडी में, और उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं। तो उनके लिए कॉपर का पानी नहीं चलेगा। इसका मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉपर का पानी मतलब हर किसी के लिए अवॉइड करना चाहिए। लेकिन किसी किसी में कॉपर के पानी की वजह से एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए बेस्ट सिंपल सी चीज है, पानी पियो। लेकिन पानी का जो है वो प्योर पानी होना चाहिए, फिल्टर पानी होना चाहिए। पीएच भी थोड़ा सा मालूम रहा तो अच्छी बात है, या ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों एक साथ में है। और कांच के बर्तन में क्यों पीना चाहिए, ऐसा सवाल आया था। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा सर, जो मुझे पता है कि कांच ये ट्रांसपेरेंट है, एटलीस्ट हमें पता चलता है कि उसमें कुछ है या नहीं। अगर स्टील के ग्लास में या कोई भी जिसमें ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें अगर पानी पिए और पानी पीते पीते उसमें कुछ धूल मिट्टी ये भी रही, तो भी पता नहीं चलता। तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्योरिटी ऑफ द वाटर। और कांच में कोई रिएक्शन नहीं होता, वो मेटल नहीं है। जैसे कि भैया उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, जैसे गर्म पानी है, ठंडा पानी है, जो भी है, पीएच कम ज्यादा भी हो, फिर भी उसमें रिएक्शन नहीं होता। और इसीलिए वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में बॉडी के अंदर जाता है, कोई उसमें चेंजेस नहीं होते। और इसी के लिए हम कांच में प्रीफर करते हैं हर कोई। तो ऐसे थैंक यू सर।
क्या बात है, वेरी गुड। देखो बोलते ना, हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। देखो आ गए सर हमें मदद करने को, बराबर है। और यह जानकारी बहुत ही उपयुक्त जानकारी दी आपने। इसीलिए तो हम लोग कांच के बाउल में आपको मेथी दाने और बादाम भिगोने के लिए बोलते हैं, क्योंकि मेटल के साथ वाटर का रिएक्शन होता है, और इसीलिए मेटल में नहीं पीना चाहिए, मेटल में कोई चीजें रखनी भी नहीं चाहिए, ऐसे बोला जाता है। जितने इसीलिए बर्तन भी अगर हो सके ना, चीनी माटी या कांच के बाउल के इस्तेमाल करने चाहिए स्टोरिंग के लिए, है ना। आतिक सर दिखे मुझे आप, आतिक सर सुना क्या? हाँ सुना सर। क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल पूछा था। देखो आज आपकी किस्मत अच्छी थी, सर हमारे कॉल पे थे, उन्होंने उनका काम छोड़ के आपके सवाल का जवाब दिया उन्होंने। बोलो बोलो। मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना था आपसे। बोलो ना सर, वेलकम। बारातियों का स्वागत पान पराग से करते हैं हम लोग। हाँ